Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा? क्या आपका वीकेंड जा रहा है? नहीं क्या बहुत सारी चीजें हो गई। टॉप 5 की रेस, स्पेनिश ला लीगा में और सेरिया में बहुत सारी चीजें कोई बात करने वाले हैं इन सब की इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड, लेट्स गो। Okay guys, welcome back to the video। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? कैसी रही आपकी टीम की परफॉर्मेंस? बहुत सारी मजेदार परफॉर्मेंस हुई, एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस हुई और टॉप 5 की जो रेस चल रही है ना, ईपीएल में तगड़ी रेस चल रही है, उसमें भी उलटफेर हो गया। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ला लीगा में भी बड़े इंटरेस्टिंग 2 जायंट्स के मैचेस हुए हैं, उनकी बात करेंगे और सेरिया में भी टक्कर हो रही है कड़ी, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। तो इतने सारे मैचेस हैं, सबकी बात करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लीग से। प्रीमियर लीग में 3 बड़े मैच हुए थे। अब मैं दूसरे मैचेस की इतनी बात नहीं कर रहा क्योंकि देखो लिवरपूल और आर्सेनल अपने अपने मैच जीत गए, देखो भाई क्लियरली। और लिवरपूल आर्सेनल है 1 और 2। लिवरपूल आगे चल रहा है और किसी भी वक्त वो ईपीएल जीत सकता है। आर्सेनल ने कोशिश कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आर्सेनल इस बार ईपीएल नहीं जीत पाएगी। उनका सारा ध्यान लगा हुआ है अब चैंपियंस लीग पे, क्योंकि चैंपियंस लीग में उनके पास 2 कड़े मुकाबले हैं बिफोर दे कैन क्लेम टू बी चैंपियंस। ठीक है, तो उनका दिमाग तो वहां लगा हुआ है, लेकिन वो अपना मैच इजीली जीत गए क्लियरली। उनका जो अपोनेंट था वो इप्सविच था, तो कितना प्रॉब्लम नहीं हुआ, दे वन देयर मैच। नेक्स्ट था लिवरपूल। लिवरपूल के लिए भी इजी मैच रहा, ऑल्दो आर्सेनल जितना इजी नहीं रहा, बट उनको क्या चाहिए? उनको 1 गोल चाहिए, अब बस मैच जीतने हैं और उनको प्रीमियर लीग पे कब्जा करना है। वो टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए थे, उनको मेन अब चाहिए कि हमें प्रीमियर लीग चैंपियन बनना है, फिर उनको आगे देखना है। तो उन्होंने अपना मैच जीत लिया, 1 गोल चाहिए था, करके जीत लिया। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग रेस है जो 3 से लेके 7 तक या 6 तक लगा लो आप, यूरोपा लीग पोजीशंस तक, क्योंकि इसमें घुसी हुई हैं बहुत सारी टीम्स जो लड़ रही हैं और पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसमें है नॉटिंघम फॉरेस्ट, मैन सिटी, न्यूकासल, चेल्सी और एस्टन विला। दूसरी जो टीमें हैं वो 2 अभी 6 पॉइंट पीछे चल रही हैं, जो दूसरा बैच चल रहा है, तो वो शायद कॉन्फ्रेंस लीग के लिए लड़ रही हैं। लेकिन ये जो टीमें है ना, 3 4 5 टीम्स की बात करी, ये लड़ रही हैं आई थिंक 3 स्पॉट्स के लिए, क्योंकि ऊपर के 2 स्पॉट्स तो सीमेंट हो गए हैं लिवरपूल और आर्सेनल के। तो 3, 4th, 5th कौन आएगा? क्योंकि 5 स्पॉट हैं ईपीएल के इस बार चैंपियंस लीग में, तो कौन आएगा ये देखना बहुत जरूरी है। देखो, अब हम बात करते हैं इन सारे मैचेस की और इन सारे मैचेस में क्या क्या हुआ, क्योंकि अपेरेंटली नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी नहीं खेली है, उनका मैच आज है स्पर्स के साथ, तो इसमें भी बहुत कुछ चेंज हो सकते हैं। लेकिन 3 टीमों के मैचेस हुए थे और बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए थे, और उससे फिर से उलटफेर हो गया इस वीक में। तो एस्टन विला और न्यूकासल का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ, जहां पे एस्टन विला ने 4-1 से न्यूकासल को हरा दिया। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि न्यूकासल हार जाएगी, इतनी पूरी तरीके से हार जाएगी और एस्टन विला को एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दे देगी, क्योंकि दोनों में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है फॉर दैट चैंपियंस लीग स्पॉट, और कोई भी नहीं चाहता कि वो क्रूशियल मैचेस हारे, क्योंकि राइवल्स भी घुसे हुए हैं और इतनी ज्यादा भसड़ है, 1 या 2 पॉइंट का इशू है। तो दोनों टीम्स का इस तरीके से घुसना और न्यूकासल का इतनी बुरी तरीके से हार जाना मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। न्यूकासल अभी बहुत अच्छा खेल रही थी और मुझे लग रहा था कड़ा मुकाबला देगी एस्टन विला को, क्योंकि एस्टन विला की फॉर्म भी डावाडोल लग रही थी। लेकिन क्योंकि एस्टन विला चैंपियंस लीग स्पॉट से बाहर हो गई है, तो मे बी शायद उनके ऊपर वो प्रेशर खत्म हो गया है एंड दे आर नाउ गोइंग फॉर चैंपियंस लीग अगेन। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो एक चैंपियंस लीग स्पॉट डिजर्व करते हैं, एस्टन विला भी, और वो भी इस जीत के बाद घुस गए हैं इस रेस में फॉर द चैंपियंस लीग पोजीशन। तो सरप्राइजिंग लॉस फॉर न्यूकासल ने इस चैंपियंस लीग रन इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है विद 5 मैचेस टू गो। आप बताना कि कौन इसमें से जा सकता है, क्योंकि मैं बाकी टीम्स की भी
बात करने वाला हूं। लेकिन एस्टन विला ने इस मैच में मुझे बड़ा सरप्राइज कर दिया। द वे दे प्लेड, द वे दे कंप्लीटली नलिफाइड न्यूकासल्स प्रेस और बहुत ही बढ़िया टैक्टिक्स के साथ उन्होंने ये मैच जीत लिया। तो बड़ी विन फॉर एस्टन विला और वो भी घुस गए हैं इस चैंपियंस लीग रेस में। फिर क्या हुआ? फिर हुआ दूसरा मैच बिटवीन मैनचेस्टर सिटी और आपके ये एवर्टन का। तो ऐसा लग रहा था कि एवर्टन को मैन सिटी नहीं आ पाएगी। रिसेंट में एवर्टन का रिकॉर्ड रहा है बहुत अच्छा और मैन सिटी का जो रिकॉर्ड है वो ऊपर नीचे रहा है, पर रिसेंट में ना मैन सिटी में वो फ्लो दिख रहा है। वो फ्लो दिख रहा है जो पहले था उनमें, और वो धीरे धीरे फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मैन सिटी ने इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने क्या, सबसे पहला काम उन्होंने किया, मार्मूश को इन्वॉल्व करा और मार्मूश और केडीबी ने इस गेम को फुल्ली रन कर दिया। इन दी एंड, ऑल्दो शुरुआत में मतलब मैनचेस्टर सिटी गोल नहीं कर पाई, गोल करने में उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन इन दी एंड उनको उनकी मेहनत का फल मिल गया। गोल मिल गए, 2 गोल इजी गोल मिल गए और उन्होंने इस मैच को अपने कब्जे में कर लिया। 2 क्रूशल जो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थे स्कोरर्स, उन्होंने गोल करके मैन सिटी को जिता दिया। ओमार मार्मूश की जो मेहनत थी वो काम आ गई और इन दी एंड मैन सिटी जीत गई। तो मैन सिटी जब इनिशियली खेल रही थी तो उनमें फ्लो दिख रहा था, लेकिन कटिंग एज नहीं दिख रही थी। सेकंड हाफ में उनमें कटिंग एज भी दिख गई और उन्होंने गेम को खत्म कर दिया। इन दी एंड इजी विक्ट्री रही। टारकॉव्स्की को इंजरी हो गई थी, बाय द वे टारकॉव्स्की को, इसी की वजह से उनको फायदा भी हो गया क्योंकि टारकॉव्स्की एवर्टन के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स रहे हैं, तो उनकी इंजरी से फायदा भी हुआ। लेकिन इन दी एंड मैनचेस्टर सिटी डिजर्व करती थी ये विक्ट्री और उन्होंने लेके वो भी अब अपने दावे को वहां पे घुसा के बैठ गए हैं। इस जीत के बाद मैन सिटी भी घुस के आ गई है टॉप 5 में और वो भी अपना दावा ठोक के बैठ गई है टॉप 5 में। तो उनके लिए भी बहुत फेवरेबल रिजल्ट किया और उन्होंने भी अपनी एंट्री बना ली इस कंपटीशन में। उसके बाद क्या हुआ, चेल्सी भी पीछे पीछे आई। चेल्सी को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि चेल्सी रिसेंट में बहुत सारे मैच हारी थी और उनका जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर और मूड था ना स्टेडियम का, वो बहुत खराब था। चेल्सी को बहुत जरूरी था कि फैंस को अपने अंदर खींचना है, स्टेडियम और क्लब का एटमॉस्फेयर दोबारा से रीइग्नाइट करना है और अपने आप को उस रेस में रखना है जिस रेस में वो काफी टाइम से थे। तो इन द एंड हुआ क्या, चेल्सी जीत गई, लेकिन मैच इतना अच्छा नहीं गया। फर्स्ट हाफ बहुत ही बेकार गया चेल्सी के लिए क्योंकि फुलम अग्रेसिवली खेली और उन्होंने गोल कर दिया। चेल्सी को भी चांसेस मिली, लेकिन ऑफ कोर्स चेल्सी अपनी चांसेस ले नहीं पाता है और बिग चांसेस मिलने का जो उनका स्टार्ट है उसको प्रूव करता है। एक बार फिर से उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए और बहुत ही गंदा परफॉर्म किया फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में आए, कुछ सब्स्टिट्यूशंस हुए और चेल्सी ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन टिल द 83rd मिनट कुछ नहीं हुआ था। थोड़ा सा पहले 83rd मिनट से 2 सब्स्टिट्यूशन हुए। एक सब्स्टिट्यूशन उसमें से बहुत काम में आया। सैंचो और टायरिक जॉर्ज को लाया गया। टायरिक जॉर्ज थे, उनके आने से बहुत ही हलचल मच गई। इस बार बरिस्का ने नुकुंकू को कंप्लीटली आउट कर दिया स्क्वाड से क्योंकि वो अब अच्छा खेल नहीं रहे थे और उनका जो मोराल है वो दूसरे प्लेयर्स को खराब कर रहा था। तो उनको कंप्लीटली हटा दिया, स्क्वाड में भी नहीं रखा और टायरिक जॉर्ज को खिलाया एज अ स्ट्राइकर। तो जब टायरिक जॉर्ज आए ना तो अटैक में और फ्लूइडनेस आई। उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि चेल्सी को इवेंचुअली गोल मिल ही गया। जबरदस्त तरीके से उन्होंने गोल मारा। टायरिक जॉर्ज ने देखा, बॉल को असेस किया, 1 टाइम शॉट गोल मार के चेल्सी को बराबर कर दिया। चेल्सी में वो जोश आ गया। उसके बाद से गेम चेंज हो गया। चेल्सी डोमिनेट रही और लास्ट तक अटैक करती रही। उसका फायदा क्या हुआ? 93rd मिनट में उसका फायदा ये हुआ, ऑलमोस्ट गेम खत्म होने वाला था, कि सेम जगह से, ऑलमोस्ट सिमिलर जगह से पेड्रो नेटो के पास बॉल आई और पेड्रो नेटो ने घूम के खतरनाक स्क्रीमर मारा और चेल्सी को जिता दिया और सीन्स हो गए भयंकर। बहुत टाइम बाद चेल्सी फैंस के ये सीन देखने को मिले जब उन्होंने प्लेयर्स के साथ खुल के एंजॉय किया, खुल के सेलिब्रेट किया। टायरिक जॉर्ज और पेड्रो नेटो की खूब तारीफ करी और एक बढ़िया विक्ट्री इन द एंड लेके, क्रूशल विक्ट्री लेके अपने आप को यहां पे सेट कर लिया। रामालो दोस्तों आई थिंक इंजर्ड होके निकल गए हैं, बट चेल्सी के पास एचिंगपोंग है और ओवरऑल
जो चेल्सी थी ना उसको फायदा हो गया वो एक सब्स्टिट्यूशन से। गेम अच्छा नहीं था ये चेल्सी के लिए, बट पॉइंट्स उनको मिल गए जो उनके लिए बहुत क्रूशियल थे, और वो भी इस टॉप 5 रेस में अब घुस गए हैं चैंपियंस लीग स्पॉट्स के लिए। तो देखना है कि एस्टन विला, न्यूकासल, सिटी और चेल्सी में से 3 स्पॉट किसे मिलेंगे, और 2 टीम्स, नॉटिंघम फॉरेस्ट भी है, 5 टीम में से 3 स्पॉट किसे मिलेंगे और 2 कौन सी टीम रह जाएंगी, वो देखना बड़ा जरूरी है। मजा आएगा क्योंकि उसमें से एक टीम को मिल जाएगा यूरोपा लीग, तो एक टीम ऐसी होगी जो कॉन्फ्रेंस लीग में खेलेगी, और वो टीम के लिए बहुत खराब रहेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द रिमेनिंग मैचेस। नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच आज है, उसके बाद पता चलेगा कि बाकी के मैचेस में क्या होगा। तो ये था प्रीमियर लीग का मैच रिव्यू और न्यूज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ आपका स्पेनिश ला लीगा। स्पेनिश ला लीगा में भी बहुत इंटरेस्टिंग बैटल चल रहा है बिटवीन अ डैमेज्ड रियल मैड्रिड, जो रिसेंट में बहुत कंट्रोवर्सीज में रहा है, और बार्सिलोना, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है टू फिनिश द टूर्नामेंट। तो हुआ क्या? दोनों के कड़े मुकाबले हुए। पहले तो रियल मैड्रिड का मुकाबला हुआ जिसमें वो बिल्कुल भी पोटेंसी नहीं दिख रही थी रियल मैड्रिड में। एम्बापे बैन हो गए थे तो उनका अटैक वैसे ही डिप्लीट हो गया था, और उनका जो अटैक था वो इस मैच में बिल्कुल ही बेकार रहा टिल द एंड, जहां पे ड्रामेटिक वे में ऑफ कोर्स फेडे वैल्वर्डे ने जबरदस्त तरीके से गोल मारा, शानदार किक मारी जिसको देख के नोवाक जोकोविच भी हिल गए, और रियल मैड्रिड को बहुत ही क्रूशियल विक्ट्री दिला दी। इन द एंड 93rd मिनट में पेड्रो नेटो की नकल करते हुए उन्होंने जबरदस्त शॉट मार के जिता दिया रियल मैड्रिड को खतरनाक तरीके से, और रियल मैड्रिड फाइनली अपना डेडलॉक तोड़ पाई। अपना गेम जो था ना उनका, जो गेम में उनकी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको तोड़ पाई और जीत गई। ओवरऑल बहुत अच्छा गेम नहीं था रियल मैड्रिड के लिए, अटैक में बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं लग रही थी, लेकिन उनके पास प्लेयर्स ही ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे जिता देते हैं, और फेडे वैल्वर्डे ने खत्म कर दिया और जिता दिया रियल मैड्रिड को। और इन दी एंड रियल मैड्रिड के लिए अच्छा रहा, और बिलबाओ के साथ मैच था उनका, वो भी सोचते रह गए यार ये क्या हो गया, हमने कोशिश तो करी और लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इन दी एंड किक इतनी जबरदस्त थी कि मैड्रिड जीत गई, और उन्होंने अपने आप को कंटेंशन में बना के रखा हुआ है इसी जीत के बाद थोड़ा सा ला लीगा टाइटल के लिए। ऑल्दो बार्सिलोना लीड कर रही है, बट उन्होंने इस जीत के साथ अपने आप को बनाए रखा ला लीगा टाइटल में। उसके बाद उनके राइवल का मैच था बार्सिलोना, वो भी बहुत महान तरीके से जीते क्योंकि उन्होंने 3-1 से आई थिंक वो हार रहे थे, उन्होंने बुरी तरीके से गोल दे दिए, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली हारने वाले हैं। उसके बाद क्या किया, हंसी फ्लिक ने थोड़े सब्स्टिट्यूशन करे, थोड़े ट्वीक किए, जिससे कुछ प्लेयर्स खुश नहीं थे। अंसु फाटी और फेरान टोरेस और आई थिंक देयर वाज वन मोर प्लेयर, दे ऑल वर नॉट हैप्पी, लेकिन वो बहुत जरूरी सब्स थे। और उसके बाद जोश आ गया बारसा को, और किसको? रफीनिया को, जो इस सीजन के वन ऑफ द बेस्ट, प्रॉब्ली द बेस्ट विंगर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने शानदार तरीके से गोल पे गोल मार दिए, और इन दी एंड बार्सिलोना ने कमबैक विक्ट्री ले ली। आई थिंक 4-3 का स्कोर लाइन था। जबरदस्त तरीके से बार्सिलोना का अटैक ने दिखा दी अपनी पोटेंसी। यही है बार्सिलोना के पास, डिफेंस में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अटैक में वो जबरदस्त हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, एंड दे आर ट्रूली फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू द अटैक साइड ऑफ द गेम। तो उनके अटैक ने बहुत जबरदस्त पोटेंसी दिखाई, और वो ये मैच कमबैक करके जीत गए, और उन्होंने अपनी मतलब अपनी जो ला लीगा की जो बढ़त है उसको बनाए रखा। उनको भी पता है रियल मैड्रिड उनके पीछे लगी हुई है, और वो नहीं चाहते कि कोई भी स्लिप हो इन दी एंड। सो किसी तरीके से मैच निकाल लिया। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन हंसी फ्लिक ने बहुत बहुत एक्साइटमेंट दिखाई, और फाइनली बार्सिलोना को एक शानदार जीत दिला दी। तो 3 लोगों के लिए कमबैक विक्ट्री थी, चेल्सी के लिए, रियल मैड्रिड के लिए और बार्सिलोना के लिए, और उन्होंने अपने अपने
चांसेस को बनाए रखा इस विक्ट्री के लिए। 3 हीरोज हमें देखने को मिले, रफीनिया, वैल्वर्डे और पेड्रो नेटो और टायरिक जॉर्ज भी ऑफ कोर्स। तो मैं ये वीडियो खत्म करता हूं, एपिसोड खत्म करता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।